हाँ, तो हमारा सोशियोलॉजी की सेकंड यूनिट है थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी वीडियो देख रहा है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो सेकंड में क्या बताया गया है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स बताए गए हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन है वो 4 पॉइंट्स में डिवाइड है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन अलग अलग रूपों में होता है, मुख्य प्रकार हैं उसके, 4 मुख्य प्रकार हैं। एग्ज़ाम में कैसा आएगा कि इवोल्यूशन के बारे में बताइए, है ना, या फिर विकास के बारे में बताइए, या फिर 2 के बारे में बताइए, ऐसे करके आएगा। और ऐसे भी आ सकता है कि आप समाज परिवर्तन के वो बताइए प्रकार, तो चारों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ठीक है, ये हमारे चारों पॉइंट हो गए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, उत्क्रांति। ठीक है, तो पहले है उत्क्रांति। तो मैं बता देती हूँ उत्क्रांति का मतलब क्या है। उत्क्रांति का मतलब है धीरे धीरे होने वाला विकास, उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले क्या चीज़ समझनी होती है, हमें सबसे पहले वर्ड का मतलब आना चाहिए। अगर हमें वर्ड का मतलब पता है तो हम आंसर बना के भी लिख कर आ सकते हैं। अगर हमें कंटेंट पता है तो हम उसके ऊपर पूरा आंसर बना सकते हैं। तो पहले है उत्क्रांति, धीरे धीरे होने वाला विकास या फिर धीरे धीरे होने वाला सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, तो हम पहला पढ़ेंगे। ठीक है, उत्क्रांति। ठीक है, उत्क्रांति का अर्थ है धीरे धीरे, क्रमिक और निरंतर परिवर्तन जो समय के साथ समाज को सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर ले जाता है। ठीक है, धीरे धीरे, क्रमिक मतलब लाइन से, सीक्वेंस से, और निरंतर मतलब बिना रुके होने वाली परिवर्तन को समय के साथ समाज को सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर ले जाता है। इसकी डेफिनेशन है उत्क्रांति की। ठीक है, सेकंड है विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे, धीमी और क्रमिक। ठीक है, धीरे चलता है और क्रम से चलता है। ठीक है, उसके बाद है अविराम प्रक्रिया। ठीक है, तो अविराम प्रक्रिया का भी मतलब यही है, बिना रुके वाली, चलने वाली एक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आती है स्वास्थ्य स्फूर्त, है ना, स्वास्थ्य स्फूर्त। इसका मतलब लिख ही रहा है नेचुरल, जो कि नेचुरल है, नेचुरल चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रमवत। क्रमवत का मतलब वही है, क्रम से चलने वाली चेंजेस। और उसके बाद आती है कीट क्रम की तरह। ठीक है, कीट क्रम मतलब स्मॉल क्यूमुलेटिव चेंज। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद कर लेना, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आया तो आप ओनली डेफिनेशन लिख के आओगे, अगर 5 मार्क्स में आया तो आपको विशेषताएं लिख के आनी पड़ेंगी, क्योंकि उत्क्रांति को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसकी विशेषताएं भी लिख के आनी पड़ेंगी। ठीक है, और एग्ज़ाम में उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका 2 उदाहरण बताइए या 1 उदाहरण बताइए। वैसे तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ, शायद उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण पहला है परिवार का संयुक्त से एकल बनना। ठीक है, जो परिवार जो है वो संयुक्त से एकल बनना। ठीक है, दूसरा है कृषि समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ना। ठीक है, जो कृषि समाज है उससे औद्योगिक समाज की ओर बढ़ना। ठीक है, ये हमारे 2 उदाहरण हो गए। और अब हमारा सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, विकास क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका उदाहरण क्या है। तो हम पहले विकास का अर्थ पढ़ेंगे। विकास का मतलब है केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार होता है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति को शामिल करता है। ठीक है, जो विकास होता है वो एक चेंज नहीं होता, ओनली डेवलपमेंट एक चेंज नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से डेवलपमेंट एक ओनली चेंज नहीं है, बल्कि वो गुणात्मक, ठीक है, गुण
मतलब क्वालिटी, ठीक है, या फिर मात्रात्मक या फिर क्वांटिटी, ठीक है, सुधार होता है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति को शामिल करता है, ठीक है। उसकी विशेषताएं क्या हैं मैं बता देती हूँ। योजनाबद्ध, तो प्लान्ड, योजना का मतलब प्लान्ड, ठीक है। मापन योग्य मतलब मेजरेबल, ठीक है। बेहतर जीवन स्तर की ओर बढ़ना, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर की तरफ ले जाना। नए अवसरों का निर्माण, ठीक है, नई चीज़ों का निर्माण होना, ठीक है। उसके उदाहरण हैं शिक्षा स्तर में वृद्धि और हेल्थ सुविधाओं का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ना, ठीक है, उदाहरण इसके। अब उसका आता है प्रगति, ठीक है। तो प्रगति मतलब है प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस का अर्थ है समाज का बेहतर, उन्नत और इच्छित दिशा में आगे बढ़ना, ठीक है। समाज का बेहतर, उन्नत और इच्छित दिशा में आगे बढ़ना। यह नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के आधार पर सकारात्मक परिवर्तन माना जाता है। सकारात्मक परिवर्तन मतलब पॉजिटिव चेंज माना जाता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड, सकारात्मक दिशा मतलब पॉजिटिव वे, ठीक है, या पॉजिटिव डायरेक्शन जो भी है। सामाजिक कल्याण पर केंद्र, सामाजिक कल्याण मतलब डेवलपमेंट या कुछ भी, डेवलपमेंट, हाँ, कल्याण समझ लो, कुछ और समझ लो, ठीक है। सापेक्ष, रिलेटिव, ठीक है। तो सापेक्ष जो है उसका मतलब है रिलेटिव, रिश्तेदार। एक समाज की प्रगति दूसरे के लिए नहीं हो सकती, एक समाज का प्रोग्रेस दूसरे के लिए प्रोग्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। उदाहरण स्त्री शिक्षा का बढ़ना, जो हमारी है ना लेडीज़ जो पढ़ाई कर रही हैं। पहले हमारी लेडीज़ बहुत कम पढ़ाई करती थी, जेंट्स ही पढ़ाई करते थे। उसके बाद है बाल विवाह में कमी, पहले बच्चों की शादी कर देते थे, अब नहीं हो रही बच्चे की शादी, उसमें कमी हो गई है। और मानवाधिकारों का विस्तार, ठीक है, मानवाधिकारों का विस्तार, ठीक है। हमारा कितने टॉपिक हो गए, डेवलपमेंट हो गया, प्रगति हो गया, उसके बाद आता है रिवॉल्यूशन, क्रांति। क्रांति का मतलब है तेज़, अचानक, व्यापक और मूलभूत परिवर्तन, ठीक है, जो समाज की संरचना को पूरी तरह बदल देता है, ठीक है। क्रांति का मतलब क्या है, तेज़, अचानक, व्यापक और मूलभूत परिवर्तन जो समाज की संरचना को पूरी तरह बदल देता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तेज़ और अचानक, मूलभूत बदलाव, कभी कभी हिंसक, सत्ता संरचना में परिवर्तन और कम समय में बड़ा बदलाव। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या संरचना, जो इसमें वर्ड आया है ना। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, जो संरचना में वर्ड है ये संरचना, तो इसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चर। संरचना का मतलब है स्ट्रक्चर, ठीक है। और मूलभूत का मतलब है बदलाव, एक प्रोग्रेस या फिर बदलाव मानो, ठीक है, सोच समझ वाला बदलाव, ठीक है। मैं इसे रिजॉल्व कर देती हूँ, मैंने वर्ड के मतलब भी समझा दिए हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, समाज राजनीतिक क्रांति, ठीक है। नोट्स पढ़ लेना, नोट्स लिखने से याद होंगे, और डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेना, वर्ड का मतलब ज़रूर समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सारा पढ़ते हैं हम, सब कंफ्यूज हो जाता है, सब दिमाग में मिक्स हो जाता है, ठीक है। हाँ मम्मी।